कक्षा 6 से बीएससी तक की भौतिक विज्ञान, गणित और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु रीजनिंग एवं गणित की कक्षाएं निःशुल्क प्राप्त करें। इन कक्षाएं निःशुल्क वीडियो देखें और पढ़ें अर्जुन स्टडी चैनल के द्वारा। कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। तो हम लोग गास प्रमेय नामक लेसन पढ़ रहे हैं। लेसन की रूपरेखा पहले ही बता दिए थे कि इस लेसन में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हम लोग घनकोण पढ़े, वैद्युत फ्लक्स पढ़े, क्षेत्रफल सदिश पढ़े। इन तीनों की सहायता से गास प्रमेय क्या है इसको पढ़े। आपको बताएं कि अगर कोई बंद पृष्ठ हो तो इससे होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स परिणामी आवेश का 1/ε0 गुना होता है। माने हम लोगों ने यही पढ़ा, कुल वैद्युत फ्लक्स बराबर 1/ε0 इसी को कहते हैं गॉस की प्रमेय। और बेटा आपको यह भी समझाया कि गॉस प्रमेय जो हम पढ़ते हैं किस लिए पढ़ते हैं, क्योंकि गॉस प्रमेय का हमारे दैनिक जीवन में फायरिंग बेटा 3 उपयोग है। हाउ मेनी उपयोग? 3 उपयोग है गॉस प्रमेय का। पहला उपयोग है कि गॉस प्रमेय यदि हमें आती रहे तो गॉस प्रमेय के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। और सुषमा बेटा गॉस प्रमेय के द्वारा हम लोग जो है कूलाम नियम को सत्यापित कर सकते हैं। और गॉस प्रमेय का नॉलेज अगर हो तो गॉस प्रमेय के द्वारा विद्युत विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी बच्चे जान रहे हैं, गॉस प्रमेय के द्वारा विद्युत विभव, गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कूलाम का नियम, ये सब हम लोगों ने कल की क्लास में डिराइव किया था कि गॉस प्रमेय की मदद से कैसे विद्युत विभव आएगा, कैसे तीव्रता आएगी और कैसे कूलाम नियम आएगा। विभव कोर्स में नहीं है, इसलिए 2 ही बताए थे। अच्छा, उसके बाद बेटा आपको कल एक टॉपिक समझाए थे, आवेशीय पृष्ठ घनत्व समझाए थे ना। आपको बताए थे कि आवेशीय पृष्ठ घनत्व क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। समझाए थे कि कोई चालक हो, उसके इकाई क्षेत्रफल में जितना भी आवेश निहित होता है, चालकों के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशीय पृष्ठ घनत्व कहलाती है। और आपको विभिन्न आकृतियों का आवेशित पृष्ठ घनत्व कल की क्लास में निकाल कर दिखाया था। और बेटा अगर कल वाली वीडियो देख लोगे यूट्यूब पे सुहाना पता कर लेना कैसे देखा जाता है, तो पूरा तैयार हो जाए, क्योंकि बहुत मस्त समझाए थे। आपको बताए थे कि आवेशित चालक गोला हो, आवेशित चालक गोला को खोखला गोला या गोली कोष भी समझते हैं, का अगर आवेशी पृष्ठ घनत्व बताना हो तो उसे छोटा सिग्मा से लिखते हैं। सूत्र Q/A होता है। हमने बताया था कि किसी चालक गोले के प्रति एकांक क्षेत्रफल में निहित आवेश की मात्रा आवेशित चालक गोले का आवेशीय पृष्ठ घनत्व कहलाता है। और इसे हम लोग छोटा सिग्मा से व्यक्त करते हैं। और आवेशित पृष्ठ घनत्व छोटा सिग्मा बराबर Q/4πr², ये आया था। फिर इसी तरह से हमने आपको चालक गोले के कारण आवेशी पृष्ठ घनत्व बताया था कि अगर अचालक गोला हो, माने ठोस गोला, उसके कारण आवेशी पृष्ठ घनत्व किससे लिखा जाता है? रो से। Q/V, माने वहां परिभाषा बनी थी कि किसी अचालक गोले के प्रति एकांक आयतन में निहित आवेश की मात्रा
अचालक गोले का आवेशित पृष्ठ घनत्व कहलाता है। बाय द वे यहाँ हमसे मतलब नहीं है, इस लेसन में सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं, केवल 5 डेरिवेशन पढ़ने हैं। ठीक है, पहला डेरिवेशन आपके सम्मुख है कि अगर कोई चालक गोला हो, अगर हम चालक शब्द कहें कि कोई गोला हो और चालक हो तो इसका मतलब वो खोखला गोला है। कुछ लोग खोखला गोला भी कह सकते हो या गोली कोष कह सकते हो। तो कोई आवेशित, माने उसको हम आवेश देकर चार्ज किए हैं, आवेशित चालक गोला या आवेशित खोखला गोला हो और उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो, वह भी कूलाम नियम के द्वारा, तो कैसे प्राप्त होगी? हेडिंग देख लीजिए, लिख दिए हुए हैं, गॉस प्रमेय के द्वारा आवेशित गोली चालक, देखो ब्रैकेट लिखे हैं कि गोली कोष का हो या खोखला गोला का हो, के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो अपने पास क्या है, एक खोखला गोला और वो क्या हो गया है, आवेशित। आवेशित खोखले गोले को आवेशित चालक गोला भी कहा जाता है। और जब ये आवेशित है, इस पर आवेश आ गया है, तो इसके चारों तरफ क्या बन गया होगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र। और उसी वैद्युत क्षेत्र को हमें पता करना है या ज्ञात करना है कि वैद्युत क्षेत्र कितना है। तो आवेशित चालक गोले या आवेशित गोली चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मान ले रहे हैं कोई एक O केंद्र और R त्रिज्या का खोखला गोला है। यहां देखो, O केंद्र और R त्रिज्या का क्या मान लिए, इसे प्लस Q आवेश दिए, तो अंदर तो कुछ है नहीं, तो आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। यह भी समझ में आया? देखो यहां लिख दिए हैं, माना Q कूलाम का एक बिंदु आवेश से R त्रिज्या का खोखला गोला आवेशित है और आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। हमको इस खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय के द्वारा निकालनी है। और याद करो, पीछे हमने आपको पढ़ाया था कि 7-8 लाइन हर डेरिवेशन में कॉमन है। 8 लाइन तैयार किए रहो, हर डेरिवेशन में वो इस्तेमाल हो जाएंगी। तो देखो ये खोखला गोला है, इसके कारण क्या पता करना है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जब खोखला गोला आवेशित है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता 3 जगह बनेगी, खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर, खोखले गोले के तल पर और खोखले गोले के भीतर। माने इस डेरिवेशन में कुल कितने डेरिवेशन, छोटे छोटे 3। तो हम खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता निकाल सकते हैं, खोखले गोले के पृष्ठ पर निकाल सकते हैं या खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर। एग्जाम में कोई एक पूछेगा, कह देगा किसी आवेशित खोखले गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, ऐसे कहेगा। या कह देगा आवेशित गोले के कारण तल पर जो है वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बताओ या भीतर तीव्रता बताओ, कहीं पूछ सकता है। तो पहले हमने क्या किया, मान लिया वो केंद्र और R त्रिज्या का क्या है, ये कितने आवेश से आवेशित है, जैसा कि कल पढ़ाए थे कि अगर ये गोली चालक है तो इसका आवेशित पृष्ठ घनत्व पूछे तो किस अक्षर से लिखा जाएगा। और सूत्र क्या होता है, आवेश बटा क्षेत्रफल Q/4πr²। तिरछा गुणा कर दे बेटा, तो Q का मान आ गया कि नहीं। ये तो कल का ही टॉपिक है, इतना समझ में आया। अब बेटा हमने बताया कि इसमें क्या हेडिंग रहेगी, 3। तो देखो इसमें 3 हेडिंग। पहला पार्ट का रहेगा, इस आवेशित गोली चालक के बाहर कहीं कोई बिंदु P है और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E ज्ञात करनी है। और यह बिंदु P मान लेते हैं गोली चालक के केंद्र से R दूरी पर है। यहां हेडिंग में क्या नाम लिखेंगे, आवेशित गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु पर। यहां ध्यान से देखो जरा, 19 गोली चालक के बाहर कोई बिंदु है तो वहां पर तीव्रता निकालनी है। कहां कहां तीव्रता निकालनी रहेगी, 3 जगह। गोली चालक के बाहर निकाल सकते हैं, तल पर और भीतर। माने इस डेरिवेशन में क्या डेरिवेशन बनते थे, समझ में आ रहा बेटा। हमने क्या मान लिया, एक गोली चालक है, कितने त्रिज्या का, कितना केंद्र है, उसे किस आवेश से आवेशित कर दिए, प्लस Q आवेश से एक जो है गोली चालक आवेशित है और इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम
गोली चालक का आवेशी पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्या सूत्र लगाए, Q अपान 4πr²। सिग्मा बराबर Q अपान, इस लिहाज से Q बराबर क्या हो गया, सिग्मा इंटू, इतना समझ आया। और बेटा कई खंड इसमें करने हैं, 3। पहला खंड आवेशित गोली चालक के बाहर स्थित, तुम जो है बाहर बिंदु पर निकालना होगा। थोड़ा मान ले रहे हैं कि माना चालक गोले के केंद्र O से R दूरी बाहर स्थित बिंदु P पर, R दूरी बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। इतना समझ में आया बच्चों? सूक्ष्म दिख रहा है बेटा? यहां गोले के केंद्र से R दूरी बाहर कहीं कोई बिंदु P है और यहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता लगानी है। हमको तल पे भी निकालना हो सकता है, भीतर भी निकालना हो सकता है। इस डेरिवेशन में 3 डेरिवेशन है, तो पहला डेरिवेशन आपके सम्मुख करते हैं। अब हमारा टॉपिक शुरू हो गया कल से। आपको याद करो इस चैप्टर पढ़ाए हैं कि जहां पर तीव्रता निकालनी हो और गास प्रमेय के द्वारा निकालनी हो, माने गास प्रमेय का प्रयोग करना हो, तो तुरंत वहां क्या खींच लेते हैं, गासियन पृष्ठ। उस बिंदु से गुजरता हुआ क्या खींच लेते हैं, और उसी पृष्ठ के लिए क्या करते हैं, गाउस प्रमेय लगा देते हैं। तो देखो बिंदु P से गुजरता हुआ एक क्या खींच दिए बेटा, बिंदु P से गुजरता हुआ एक गासियन पृष्ठ। सुहाना बेटा कोई दिक्कत? कहां से गुजरता हुआ, कहो तो लिख दे। बिंदु P से गुजरता हुआ एक गासियन पृष्ठ खींचा। इधर क्लियर बेटा? कहां से गुजरता हुआ, बिंदु P से होकर गुजरने वाला एक गासियन पृष्ठ खींचा। इधर क्लियर? P से गुजरने वाला एक गासियन पृष्ठ खींचा। और ये जो P से गुजरने वाला गासियन पृष्ठ है, इसके लिए क्या लगाएंगे, गास प्रमेय। गास प्रमेय क्या बताती है, वैद्युत फ्लक्स का मान। आपको पढ़ा चुके हैं, कल भी डेरिवेशन किए थे। गास प्रमेय से क्या पता चलता है, वैद्युत फ्लक्स। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स गास प्रमेय के अनुसार इतना होगा कि नहीं, लगाए। और कई लाइन याद है, 8। देखो अभी 8 इस्तेमाल होगी। इसलिए इस पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स गास प्रमेय कैसे बताती है, फाई बराबर 1/ε0 कितना समझ में आया? और बेटा फाई का मान, फाई मतलब क्या है, ये फाई संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स है। और इसका वैल्यू आपको बताए हैं कि छोटे से पृष्ठ के फ्लक्स का समाकलन होता है, यही बताए हैं। तो इसकी जगह ये लिख देंगे, ये सब हम 2 बार पढ़ा चुके। फाई की जगह क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई। बेटा थोड़ा मैथ है, बायो वाले बच्चों को दिक्कत होती है, इसलिए मैंने सेट करके 8 लाइन ऐसा इजाद किया है कि जो हर डेरिवेशन काम आ जाए। और 8-9 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे याद हो जाएंगी। क्लोज इंटीग्रेशन डी फाई बराबर ये ऐसे लिखा रहने दिए 1/ε0। फिर उसके बाद आपको बताएं कि डी फाई क्या है। डी फाई वैद्युत फ्लक्स अल्प पृष्ठ का, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा और सूत्र बताए हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, यही तो बताया बेटा। तो डी फाई की जगह क्या लिखना सिखाए हैं, वेक्टर ई डॉट। तो अब यहाँ देखो क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए बराबर 1/ε0। और आगे देखो जरा,
वेक्टर ई डॉट डी ए, इसकी वैल्यू आपको पढ़ाए हुए हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी cos थीटा। यहाँ ई और डी ए एक ही दिशा में है, तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए cos 0 डिग्री बताए हुए हैं। ई और डी ए एक ही दिशा में है, इसलिए ई और डी ए का जब डॉट गुणा करते हैं, ये वेक्टर वाला हमने इस चैप्टर में पढ़ाया आपको, जबकि कक्षा 11 में आप वेक्टर पढ़े थे। वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए बराबर ई डी ए cos 0, उधर वाला वैसे लिखा रह गया 1/ε0 into q। और आगे वाली लाइन से देखो, ई बाहर आ गया, क्लोज्ड इंटीग्रेशन डी ए cos 0 का मान 1 होता है, 1/ε0 into q। सुना बेटा, समझ आ रहा है? अगली लाइन से E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, देखो डी ए क्या है, अल्प पृष्ठ का क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन की है तो माने पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, कैपिटल ए लिखते 1/ε0 into q। अगली लाइन से देखो E बार ए मतलब इस संपूर्ण गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², और E बराबर अगर ज्यादा तो ये पूरा नीचे 1/4πε0 q/। इतना समझ आया कि नहीं? सुहाना बेटा, यही 8 लाइन हमने बताया है, हर डेरिवेशन में इस्तेमाल होगी 10-12 जगह। गिनो 8 लाइन है कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन याद कर डालो, चाहे हम समझाएं, 2 बार समझा चुके, 2 जगह डेरिवेशन में इस्तेमाल हो चुका, 10-12 जगह इस्तेमाल होगी बेटा। 8 लाइन रट डालो, अगर बायो वाले बच्चे होना समझ आ रहा हो रट लो, क्योंकि ये 10-12 डेरिवेशन में काम आएंगी 8 लाइन, ठीक है? और हमने कल आपको बताया था कि गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग आकृतियों के कारण जब निकालेंगे तो बेटा ये 8 लाइन का प्रयोग होगा, और यही जो है कल जो आवेशित पृष्ठ घनत्व निकलवाए थे इसका प्रयोग होगा, दोनों मिला दो कि डेरिवेशन हो जाएगा। यहाँ तक समझ आया? और आगे देखो 8 लाइन इस्तेमाल हुई है कि नहीं? वही है कि कुछ परिवर्तन है इनमें? एकदम हुबहू है भाई ने। आगे देखो हिंडोला, E बराबर 1/4πε0, Q का मान आया है, क्या आया है? सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R का स्क्वायर नीचे स्मॉल r स्क्वायर। 4π से 4π कट गया क्या? तो ये E बराबर सिग्मा बटे ε0, देखा 4π से 4π कट गया, कैपिटल R स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ये डेरिवेशन हो गया। ये किसी आवेशित गोली चालक के कारण चालक के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। बेटा ये डेरिवेशन कोरोना की वजह से 2 साल कोरोना चला था, तो कोरोना में 30% कोर्स कम हुआ था, ये डेरिवेशन 2 साल हट गया था और इस वजह से बोर्ड परीक्षा में नहीं आया था। ऐसा मेरा अनुमान है कि इस बार तो कोर्स में है तो ये टॉपिक आ सकता है। एक बार हम फिर अपनी बात दोहरा रहे हैं, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, माने गॉस प्रमेय हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इस्तेमाल क्या है। देयर आर 3 उपयोग ऑफ गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय के कुल 3 उपयोग हैं। गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है, गॉस प्रमेय के द्वारा विद्युत विभव ज्ञात किया जाता है, गॉस प्रमेय के द्वारा कूलाम नियम का सत्यापन होता है। तो ये जो पहला उपयोग है इसी का विस्तार पूर्वक उपयोग है, माने गॉस प्रमेय के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो निकाली जाती है वो अलग अलग आकृतियों के कारण निकाली जाती है। कभी खोखले गोले के लिए निकाली जाती है, कभी ठोस गोले के लिए, कभी किसी तार के लिए, कभी किसी प्लेट के लिए, माने कुल 5-6 आकृतियों के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस प्रमेय से ज्ञात करते हैं और इस प्रकार 5-6 डेरिवेशन हो जाते हैं। बात समझ में लिखा है। तो यहाँ पहला डेरिवेशन आप शुरू किए हैं गॉस प्रमेय के द्वारा, ये सब इंपॉर्टेंट है, 5 डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, खुद गॉस प्रमेय भी इंपॉर्टेंट है। 6 डेरिवेशन में 2 टॉपिक आ जाए जरूर, ठीक है, हर साल आवत है, 5 नंबर से कम आए ना। तो डोला यहाँ पर देखा, गॉस प्रमेय के द्वारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है अलग अलग आकृतियों के लिए। तो आज हम पहली आकृति के लिए वैद्युत क्षेत्र तीव्रता बता रहे हैं।
ध्यान समझो बेटा, बहुत तोड़ मरोड़ के बताते हैं जिससे एक एक स्टेप क्लियर हो जाए। आप कहीं भी पढ़ोगे, मेरा दावा है कि मैं समझाऊंगा तो ज़्यादा फील होता है, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होता है, वैसे आप रटते हो। तो यहाँ ध्यान दो, किसी आवेशित खोखले गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे बेटा चालक गोला कहो, चाहे गोली कोष कहो, चाहे खोखला गोला, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो देखो ऐसा हेडिंग डालती है, आवेशित गोली चालक या गोली कोष या खोखले गोले के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की। अब जो है खोखला गोला होना चाहिए ना, तब तो उसके कारण तीव्रता आएगी। तो मान लिए O केंद्र और R त्रिज्या का एक जो है खोखला गोला है, O केंद्र और R त्रिज्या का, जैसे कितना आवेश देकर आवेशित कर दिया, तो +Q आवेश से ये आवेशित हो गया। तो इसको लिख दिया मैंने कि R त्रिज्या O केंद्र का एक खोखलू गोलू है जिसे जो है हम +Q आवेश से आवेशित किए। अब इसका आवेशित पृष्ठ घनत्व निकालें। हर डेरिवेशन में आवेशित पृष्ठ घनत्व तो पहले निकाला जाएगा। जो लोग कल पढ़े थे क्लास में उन्हें याद होगा, बाकी लोग याद करो, रोज नहीं आओगे तो भुगतोगे, क्यों ना? तो आवेशित पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/4πr²। तिरछा गुणा कर दो, हर डेरिवेशन में Q का ही मान निकाला जाता है। Q बराबर सिग्मा × 4πr², एक समीकरण बन गया। समझ आया बेटा? ये Q का मान आ गया। अब बेटा हमने यहीं पर आपको थोड़ा सा और परेशान किया कि आवेशित गोली कोष के कारण तीव्रता 3 स्थितियों में आती है, गोली कोष के बाहर, गोली कोष के तल पर या गोली कोष के। एग्जाम में हमसे कोई एक पूछेगा, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना तीनों है। तो देखो पहले हम गोली कोष के बाहर किसी बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे। तो पहले P की स्थिति मान लिए, माना गोली कोष के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु P है बाहर गोले के, जहां पर तीव्रता वेक्टर E ज्ञात करनी है। तो देखो को लिख दिए हैं, आवेशित गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु P पर, ये हेडिंग है, यहाँ पर लिख दिए, माना चालक गोले के केंद्र O से R दूरी बाहर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त करनी है। गाउस प्रमेय से बेटा जब तीव्रता प्राप्त करनी होती है तो हर डेरिवेशन में याद रखो, वहां से गुजरता हुआ एक गोला बनाते हैं, माने गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं। तो देखो P से गुजरने वाला क्या बना दिए, और वहां कौन सी प्रमेय लगाएंगे, गाउस प्रमेय। ये 8 लाइन हर जगह लिखी जाती है, वो हर जगह हम बताते हैं, इससे ज्यादा बेहतर है याद कर डालो। कैसे? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0 आपको बताया है कि ये वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ का है, तो अल्प पृष्ठ का इंटीग्रेशन करोगे तो फाई आ जाएगा। इसकी जगह पे इंटीग्रेशन डी फाई लिखे, डी फाई की वैल्यू वेक्टर ई डॉट डी होती है। ई डॉट डी का मतलब ई डी का 0 का 0 माने ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी माने संपूर्ण, संपूर्ण माने संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। गाउसियन पृष्ठ गोलाकार है इसलिए इसका क्षेत्रफल, कक्षा 10 में गणित में गोले का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़े हो 4πr²। और इस तरह साथियों एक जगह क्या लिख दिए हम 4πr², और आप देख रहे हो ये सब नीचे आ गया, P बराबर 1/4πr²। Q का मान रख दिए जो समीकरण 1 में आया था, तो सिग्मा × 4π × कैपिटल R², सिग्मा बटे 4π से 4π कट गया, सिग्मा बटे R²/R², ये डेरिवेशन हो गया। सुहाना बेटा वही 8 लाइन तो इस्तेमाल हुई है, कठिन तो नहीं है। अब यही 8 लाइन फिर आगे भी इस्तेमाल होंगी, आगे किसी भी आकृति में निकालेंगे, तो ये आप ये लाइनें रट डालो, हर जगह प्रयोग होंगी। गोलीय चालक, आवेशित गोली चालक के तल पर स्थित बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना। तो देखो आवेशित गोली चालक के तल पर स्थित बिंदु पर तीव्रता, मान लेते हैं चालक गोले के केंद्र, चालक गोले के तल पर मान ले रहे हैं, चालक गोले के तल पर कोई बिंदु P है और जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। इधर क्लियर? तो यहां बेटा माना चालक गोले के तल पर, तल माने पृष्ठ, तल पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है।
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। इधर क्लियर बेटा? सोना बेटा कोई दिक्कत? देखो ये चित्र बना दिए, यहाँ कोई बिंदु P बना दिए और यहाँ पर तीव्रता वेक्टर E है, इसे निकालना है। अभी अभी हमने गोली चालक के बाहर स्थित बिंदु पर तीव्रता का व्यंजक क्या लाया था? E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर, यही लाया था नहीं? क्योंकि गोलीय चालक के बाहर स्थित बिंदु P हेतु तीव्रता का व्यंजक क्या आया था हमेशा? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बटे R स्क्वायर। क्योंकि बिंदु P कहां पर है? बिंदु P तल पर है, इसलिए स्मॉल r की वैल्यू देखो इधर, जैसे ये यहां पर जब P था तो ये दूरी r माने थे कि नहीं? अब ये दूरी r माने है, तो ये r और ये r दोनों बराबर है कि नहीं? क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, गोले की त्रिज्या बराबर होती कि नहीं? तो जब ये बिंदु P वहां ना होकर यहां होगा तो स्मॉल r किसके बराबर होता है? तो इसी डेरिवेशन में जहां स्मॉल r वहां क्या रखते हैं? तो E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बटे r स्क्वायर कट के E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये डेरिवेशन हो गया। इजी डेरिवेशन है कि नहीं? और बेटा तीसरा खंड है कि गोली चालक के भीतर स्थित बिंदु पर तीव्रता निकालना। तो जब गोली चालक के भीतर स्थित बिंदु पर तीव्रता निकालेंगे तो भीतर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ कोई फ्लक्स नहीं मिलेगा, माने फ्लक्स जीरो रहेगा, और जब फ्लक्स जीरो रहेगा तो तीव्रता भी जीरो आएगी। तो गोली चालक के बाहर तीव्रता मिलती है, तल पर तीव्रता मिलती है, बाहर तीव्रता इतनी मिलती है, तल पर तीव्रता इतनी मिलती है, और भीतर जीरो। तो भीतर वाला भी डेरिवेशन करा दे रहे हैं।